क्या कभी सोचा है आपने, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम ने एक राक्षसी से विवाह क्यों किया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस घने जंगल में जिसने एक भयानक राक्षस की बहन को पांडवों के वीर भीम से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया? लेकिन इस प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई, तब माँ कुंती ने एक ऐसी कठिन शर्त रख दी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। यह शर्त ऐसी थी जिसने इस विवाह को केवल प्रेम की कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे त्याग, कर्तव्य और भाग्य की अद्भुत कथा बना दिया। आखिर क्या थी वह शर्त और कैसे हुआ था भीम और हिडिंबा का विवाह? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा को। तो कथा को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। महाभारत की विशाल कथा में कई ऐसे प्रसंग छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। पांडवों में से एक भीम अपनी अपार शक्ति और अद्भुत पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी जीवन यात्रा में एक ऐसा अध्याय भी जुड़ा है जो रहस्य, प्रेम और त्याग से भरा हुआ है। यह कथा है भीम और हिडिंबा के विवाह की। यह केवल एक साधारण विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम, संघर्ष, कर्तव्य और एक माँ की दूरदर्शिता की झलक मिलती है। इस कथा में कुंती द्वारा रखी गई एक कठिन शर्त ने इस विवाह को और भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी बना दिया था। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार द्रौपदी के अलावा भीम की एक और पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस कुल की थी, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनकी पूजा देवी के रूप में की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा देवी मंदिर इस बात का प्रमाण है कि समय के साथ उसकी पहचान केवल एक राक्षसी के रूप में नहीं रही, बल्कि वह श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गई। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर भीम और हिडिंबा की मुलाकात कैसी हुई और किन परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ था। ये कहानी उस समय की है जब पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों की साजिश का सामना करना पड़ा था। दुर्योधन और उसके साथियों ने पांडवों को खत्म करने के लिए लक्षागृह नामक एक भयानक योजना बनाई थी। उस महल को लाख और ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था ताकि उसमें आग लगाकर पांडवों को जिंदा जला दिया जाए। लेकिन भगवान की कृपा और विदुर की बुद्धिमानी के कारण पांडव इस षड्यंत्र को समझ गए और रात के अंधेरे में वहां से निकलकर अपनी मां कुंती के साथ जंगल की ओर चले गए। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। राजमहल की सुख सुविधाएं पीछे छूट चुकी थी और सामने था घना जंगल, अनिश्चित भविष्य और हर पल छिपा हुआ खतरा। जंगल में कई दिनों तक भटकते हुए पांडव एक स्थान पर विश्राम करने लगे। उस रात सभी बहुत थके हुए थे। कुंती और अन्य पांडव गहरी नींद में सो गए, लेकिन भीम जागते रहे। वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज़ें वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। उसी जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम हिडिंब था। वह मनुष्यों का मांस खाने वाला अत्यंत क्रूर राक्षस था। जब उसे जंगल में मनुष्यों की गंध महसूस हुई तो उसकी भूख और भी बढ़ गई। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वह तुरंत जाकर उन मनुष्यों को पकड़कर लाई ताकि वह उनका मांस खा सके। हिडिंबा अपने भाई के आदेश को मानते हुए
जंगल में उस दिशा में चल पड़ी जहाँ से मनुष्यों की गंध आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र भीम पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। सामने खड़े भीम का विशाल शरीर, तेजस्वी चेहरा और अद्भुत आवाज़ देखकर हिडिंबा का मन अचानक बदल गया। वह समझ गई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसी क्षण उसके मन में भीम के लिए प्रेम जाग उठा। जिस हिडिंबा को अपने भाई के लिए मानव का मांस लाना था, वही हिडिंबा अब उस मनुष्य के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। उसने अपने असली राक्षसी रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और भीम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने भीम को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि उसका भाई हिडिंब बहुत भयानक राक्षस है जो जल्द ही यहाँ आ सकता है। उसने भीम से विनती की कि वह अपने परिवार को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाएं। लेकिन साथ ही उसने अपने मन की बात भी कह दी। हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भीम ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह अपने कर्तव्य को भली भांति जानते थे। उनके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था अपने परिवार की सुरक्षा। उन्होंने हिडिंबा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सतर्क होकर वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर जब बहुत देर तक हिडिंबा वापस नहीं लौटी, तो हिडिंब को शक होने लगा। वह स्वयं अपनी बहन को खोजते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने भीम को देखा, उसका क्रोध भड़क उठा। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी बहन उस मनुष्य के प्रति आकर्षित हो चुकी है। क्रोधित हिडिंब ने तुरंत भीम पर हमला कर दिया। जंगल का वह शांत वातावरण अचानक भयानक युद्ध का मैदान बन गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। पेड़ हिलने लगे, धरती कांपने लगी और चारों ओर गर्जन की आवाज़ गूंजने लगी। लेकिन भीम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वह पवन पुत्र थे और उनकी शक्ति असाधारण थी। अंततः उस भयंकर युद्ध में भीम ने हिडिंब को पराजित कर दिया और वह मारा गया। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी हिडिंबा के मन में भीम के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। उसने फिर से भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम अभी भी असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तब हिडिंबा ने कुंती के सामने जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने विनम्रता से कहा कि वह भीम से विवाह करना चाहती है और उनके साथ जीवन बिताना चाहती है। कुंती बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। उन्होंने परिस्थिति को ध्यान से समझा। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि हिडिंबा का प्रेम सच्चा है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि पांडवों का जीवन अभी स्थिर नहीं है। उन्हें आगे लंबी यात्रा करनी है और कई कठिनाइयों का सामना करना है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने इस विवाह को अनोखा बना दिया। कुंती ने कहा कि भीम और हिडिंबा का विवाह तो हो सकता है, लेकिन वे हमेशा साथ नहीं रह सकते। उन्होंने शर्त रखी कि भीम और हिडिंबा केवल तब तक ही साथ रहेंगे जब तक कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे ही उनका पुत्र जन्म लेगा, उसके बाद भीम को अपने भाइयों और माँ के साथ आगे बढ़ना होगा। यह शर्त आसान नहीं थी, लेकिन हिडिंबा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय तक दोनों ने साथ में जीवन बिताया। उस समय के दौरान उनके प्रेम से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपने पिता की तरह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, लेकिन उसके पास अपनी माँ की तरह मायावी शक्तियाँ भी थीं।
वह आकाश में उड़ सकता था, रूप बदल सकता था और युद्ध में अद्भुत मायाजाल रच सकता था। जब घटोत्कच का जन्म हुआ तब कुंती की शर्त के अनुसार भीम को अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। हिडिंबा ने बिना किसी शिकायत के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। उसने अपने पुत्र को पाला पोसा और उसे महान योद्धा बनाया। आगे चलकर महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी वीरता और मायावी शक्ति ने कौरवों की सेना को कई बार संकट में डाल दिया था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि उसकी वीरता के कारण ही कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्रयोग करना पड़ा। वह अस्त्र जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था, उसको घटोत्कच पर चलाना पड़ा। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राणों का बलिदान देकर पांडवों की विजय का मार्ग आसान कर दिया। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक भी उतना ही अद्भुत और शक्तिशाली योद्धा था। उसकी शक्ति और प्रतिज्ञा इतनी महान थी कि आज भी लोग उसे श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। लाखों भक्त उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। इस प्रकार भीम और हिडिंबा की यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, कर्तव्य और भाग्य के अद्भुत संगम की कहानी है। एक राक्षसी का प्रेम, एक वीर योद्धा का कर्तव्य और एक माँ की दूरदर्शिता, इन सब ने मिलकर इस प्रसंग को महाभारत की सबसे अनोखी कहानियों में से एक बना दिया। आज भी जब इस कथा को सुना जाता है तो यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और कर्तव्य के आधार पर लिए जाते हैं। अगर आपको भीम और हिडिंबा की यह रहस्यमयी और रोचक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही अद्भुत और कम सुनी गई महाभारत और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या आप पहले से भीम और हिडिंबा की इस कहानी के बारे में जानते थे? तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।